तो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म वनीता अहली निराका को समझने वाले हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक रिलीजियस लाइफ जीती है और मानती है कि एक अच्छी पत्नी बनना ही उसे जन्नत तक ले जा सकता है। लेकिन शादी के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा देता है और जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। तो चलिए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी के शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि एक बच्ची जिसका नाम फराह है और एक औरत जिसका नाम उम्मी है आपस में बात कर रही होती है। फराह उम्मी से अहली शब्द का मतलब पूछती है, जिस पर उम्मी कहती है कि अरबी में इसका मतलब ड्वेलर होता है। इस पर फराह कहती है कि क्या इसका मतलब कोई अच्छा इंसान नहीं होता, और उम्मी उससे पूछती है कि क्या वो अच्छा बनना चाहती है। इस पर फराह हाँ कहती है और यह भी कहती है कि वह नरक की रहने वाली नहीं बनना चाहती। तभी उसी बच्ची और औरत की जगह हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी घायल होती है और जिसकी आंखें पूरी तरह लाल होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि फराह, जो अब जवान हो चुकी होती है, एक सपना देख रही होती है। सीन में हम देखते हैं कि फराह के मोबाइल पर एक वीडियो पॉडकास्ट चल रहा होता है जिसमें एक आदमी कुछ धार्मिक बातें बोल रहा होता है। तभी कमरे में फराह की दोस्त दीनी आ जाती है। दीनी फराह से कहती है कि वह ऐसे पॉडकास्ट सुनती है, इसलिए उसे ऐसे अजीब सपने आते हैं। इसके बाद दीनी अपने फ़ोन में म्यूज़िक सुनने लगती है, जिस पर फराह कहती है कि उसे इतना म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए क्योंकि म्यूज़िक एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। इस पर दीनी कहती है कि काश वह एक सिंगर बन सकती, जिस पर फराह कहती है कि सिंगर बनना अच्छा है, लेकिन कुरान पढ़ने वाली बनना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। दरअसल दीनी और फराह एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में होते हैं, जहाँ वे लड़कियाँ रहती हैं जिनके माता पिता नहीं होते। वहाँ का माहौल पूरी तरह कंजर्वेटिव और धार्मिक होता है और बाकी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन और गलत माना जाता है। फराह भी इसी माहौल में बड़ी हुई होती है और उसके विचार भी काफ़ी कंजर्वेटिव और धार्मिक होते हैं। उसका एक यह भी मानना होता है कि एक अच्छी पत्नी बनना ही जन्नत जाने का एकमात्र रास्ता है, और अगर कोई औरत ऐसा नहीं करती तो उसे नरक में जाना पड़ता है, जो सुनने में काफ़ी पुराना और अजीब लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाब नाम का एक आदमी बोर्डिंग स्कूल चलाने वाले उस्ताद से मिलने आता है। वहाब एक पॉलिटिशियन होता है और उसका कैंपेन भी चल रहा होता है। उस्ताद और वहाब आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाब कहता है कि वह एक ऐसी पत्नी ढूंढ रहा है जो अपनी इज्जत बनाए रखे, कम बोले और हमेशा उसके साथ खड़ी रहे। इससे हमें समझ आ जाता है कि उसके विचार काफ़ी कंजर्वेटिव और पुराने हैं। दरअसल यही वह आदमी होता है जिसके पॉडकास्ट फराह अक्सर सुना करती थी और जिसके अनुसार एक अच्छी औरत वही है जो एक अच्छी पत्नी हो, अपने पति के लिए ग्रेटफुल रहे और बेकार की बातें न करे। उसके अनुसार पति ही औरत के जन्नत जाने का रास्ता होता है, और जो औरत अपने पति के प्रति ग्रेटफुल नहीं होती उसे नरक में जाना पड़ता है, और नरक ऐसी औरतों से भरा हुआ है। फराह पहले से ही वहाब की तरफ आकर्षित होती है क्योंकि वह इसी माहौल में बड़ी हुई होती है, इसलिए उसे उसकी बातें सही लगती हैं। वह और दीनी उस कमरे के बाहर खड़े होकर, जहां वहाब और उस्ताद बात कर रहे होते हैं, छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी उमी वहां आ जाती है और सबको वहां से जाने को कहती है। इसके बाद फराह उमी से कहती है कि वह वहाब से शादी करना चाहती है और उससे उसके बारे में वहाब से बात करने को भी कहती है। इस पर उम्मी कहती है कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूछती है कि क्या फराह इसके लिए तैयार है। इस पर फराह कहती है कि वह तैयार है और क्या उम्मी नहीं चाहती कि वह एक अच्छी पत्नी बने और जन्नत जाए। इसके बाद उम्मी और फराह वहां से चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फराह और वहाब की शादी हो चुकी होती है और वहाब एक जगह अपने कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहा होता है। तभी फराह को कोई उसका नाम बुलाता हुआ सुनाई देता है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी उसे भीड़ में एक बहुत ही डरावनी एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है। उसी समय भीड़ में एक औरत के नाक से खून निकलने लगता है और फराह देखती है कि वह डरावनी एंटिटी अब वहां नहीं होती। लेकिन अचानक वह डरावनी एंटिटी उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे वह बहुत डर जाती है। जब वहाब उससे पूछता है तो वह बात को टाल देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फराह किचन में काम कर रही होती है। तभी कोई पीछे से उसे पकड़ता है, जिस पर उसे लगता है कि वह वहाब है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, जिससे वह थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी वहां उनके घर में काम करने वाली औरत मोबो आ जाती है। इसके बाद वह फिर से काम में लग जाती है और मोबो वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कोई पीछे से उसे पकड़ता है, जिससे वह बहुत डर जाती है, लेकिन इस बार वह वहाब होता है। अब फराह को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद मूवी में हम देखते हैं कि वहाब फराह के नाखून काट रहा होता है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक फराह का नाखून ज्यादा कट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है, जिस पर वहाब उससे माफी मांगता है। इसके बाद फराह कहती है कि उसे वहाब के कैंपेन के लिए एक आइडिया आया है। वह कहती है कि क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट भी उसके कैंपेन का हिस्सा है, तो क्यों ना वह बोर्डिंग स्कूल की कुछ लड़कियों को पढ़ाना शुरू करे,
लेकिन इस पर वह बहुत अजीब सा जवाब देता है। वह कहता है कि पढ़ाने की जगह क्यों ना फराह उन्हें कुकिंग सिखाए, ताकि वो अपने पति के लिए खाना बनाकर जन्नत जा सके, जो सुनने में काफी अजीब लगता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी फराह को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोबो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रही होती है। उसके हाथ में फराह का कटा हुआ नाखून होता है, जिस पर खून भी लगा होता है। साथ ही वह कुछ मंत्र जैसा बोल रही होती है। तभी अचानक एक गाय की आंखें पूरी तरह लाल हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फराह प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम ले रही होती है। साथ ही दरवाजे पर नॉक की आवाज भी आती है। जब फराह दरवाजे के पास जाती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और फिर बंद हो जाती है। और तभी वही एंटिटी वहां दिखाई देती है, जो बहुत ही डरावने तरीके से कच्चा मांस खा रही होती है। यह देखकर सीन काफी अनसेटलिंग लगने लगता है। तभी अचानक फराह की नींद खुल जाती है और वह अपने बेड पर होती है, लेकिन वहां नहीं होता। अगले सीन में जब फराह वहाब से पूछती है कि वह रात को कहाँ था, तो वह बात को टाल देता है और कहता है कि आज मोमो उसे तैयार करेगी, जिस पर फराह कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हम देखते हैं कि वह उसकी बात को पूरी तरह सुनता भी नहीं है। इसके बाद मोमो आती है, जिसके हाथ में एक प्लेट होती है जिसमें अगरबत्ती जल रही होती है। फिर वह कुछ मंत्र जपते हुए उस अगरबत्ती का धुआं फराह के चारों तरफ फैलाती है, जिससे फराह धीरे धीरे होश खोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फराह और वहाब फराह के बोर्डिंग स्कूल में होते हैं। फराह बिल्कुल ठीक होती है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वह सबके साथ बैठकर उस्ताद का धार्मिक लेक्चर सुन रही होती है। दीनी भी वहां होती है, जिसे उस्ताद की कंजर्वेटिव बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती। तभी फराह को वही एंटिटी फिर से दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। लेकिन वह एंटिटी अचानक वहां से गायब हो जाती है और फिर कमरे के बाहर दिखाई देती है। फराह उसका पीछा करते हुए वॉशरूम तक पहुंच जाती है, जहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सामान्य पैर नहीं होते, बल्कि जानवर जैसे होव्स होते हैं। जब वह दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक वही एंटिटी वॉश बेसिन के पास दिखाई देती है, जिससे डरकर फराह नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी तीनी वहां आ जाती है और वह एंटिटी गायब हो जाती है। अब फराह को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या सपना। इसके बाद दीनी फराह से पूछती है कि क्या वह बीमार है। तभी वहां लगे वहाब के पोस्टर एक एक करके गिरने लगते हैं और वहाब की नाक से खून निकलने लगता है। तभी फराह को एक आदमी कार के पास दिखाई देता है, जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। इसके बाद मूवी में हम देखते हैं कि फराह वहाब से कहती है कि उसे लग रहा है कि उनके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, और यह भी कि उसे कुछ दिनों से एक औरत दिखाई दे रही है। वह कहती है कि शायद यह सब उसके पॉलिटिशियन राइवल्स का काम है और वह वहाब के लिए वरीड है और उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन वहाब कोई जवाब नहीं देता और उसके बिहेवियर से यह साफ दिखाई देता है कि जैसे उसे ये सब पहले से ही पता हो। इसके बाद घर में अचानक कुछ टूटने की आवाजें आने लगती है, जिससे फराह बहुत डर जाती है। लेकिन वहाब एकदम काल्म रहता है और एमबीओ से कुछ तैयार करने को कहता है। इसके बाद वह फराह को कमरे में ले जाता है और पीने के लिए कुछ देता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और वह फराह से कमरे में उसका इंतजार करने को कहकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक चांटिंग की आवाजें आने लगती है। फराह देखती है कि उसके कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वही एंटिटी अंदर आती है, जिसे देखकर फराह बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। बाहर आने पर उसे वहाब दिखाई देता है, जो कुछ बोलते हुए एक रिचुअल कर रहा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद होती है और वहां उसके पॉलिटिशियन राइवल की फोटो भी रखी होती है। फराह उसे आवाज देती है, लेकिन तभी वह एंटिटी वहां आ जाती है और अचानक फराह की आंखें भी पूरी तरह सफेद हो जाती है, जैसे वह उसके कंट्रोल में आ गई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बोर्डिंग स्कूल की लड़कियां फ्री फूड बांट रही होती है। तभी दीनी को फराह दिखाई देती है, जो हाथ में कुछ लेकर जा रही होती है।
दीनी उसे आवाज देती है, लेकिन वह नहीं रुकती और दीनी देखती है कि वह सीधे वहाब के पॉलिटिशियन राइवल के घर में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फराह किसी की डेड बॉडी को एक कपड़े में बांध रही होती है और अचानक वह बॉडी हिलने लगती है, जिससे फराह डरकर चीख पड़ती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह अपने बेड पर होती है और यह सब सिर्फ एक सपना होता है। इसके बाद वहां से कुछ लोग मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसके पॉलिटिशियन राइवल अगुंग की मौत हो गई है। यह सुनकर फराह के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे कांपने लगती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं। इसके बाद फराह वहाब के साथ अगुंग के घर कॉन्डोलेंस के लिए जाती है। वहां उसकी डेड बॉडी को देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। वह प्रेयर करने के लिए एक किताब खोलती है, लेकिन उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। तभी उसके कान में वही एंटिटी की आवाज आती है, जो कहती है, तुमने उसे मारा है। यह सुनकर फराह डर जाती है और दूसरी प्रेयर बुक खोलती है, लेकिन देखते ही देखते उसके सारे शब्द गायब होने लगते हैं, जिससे फराह डर के मारे वहीं रुक जाती है। तभी वह डेड बॉडी उठ जाती है और बोलती है कि फराह ने उसे मारा है। यह देखकर फराह चीख पड़ती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। उमी और उस्ताद भी वहां होते हैं, जो उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वह उसे वहां से लेकर चला जाता है और जब उस्ताद और उमी उससे फराह के बारे में पूछते हैं, तो वह इरिटेट हो जाता है और कहता है कि वह बस एंग्जाइयस है और गुस्से में फराह को लेकर वहां से चला जाता है। कार में फराह वहाब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे यह कहकर चुप करा देता है कि क्या वह अपने पति से बहस करके नरक में जाना चाहती है। यह सुनकर फराह चुप हो जाती है और यहां से साफ समझ आता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें वहाब का हाथ है। आगे उमी उस्ताद से कहती है कि उन्हें फराह को वहाब के साथ नहीं जाने देना चाहिए और कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन उस्ताद कहते हैं कि उन्हें भी फराह की चिंता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और अब वे इसमें दखल नहीं दे सकते। इसके बाद उम्मीदिनी को फराह के घर खाना लेकर भेजती है ताकि वह उससे बात कर सके, लेकिन वहाब दीनी को फराह से मिलने नहीं देता और गुस्से में खाना लेकर दरवाजा बंद कर देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि दीनी उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाती है जहां कुछ लोग मिल्क कार्टन्स को लॉड कर रहे होते हैं। वहां उसे एक लेडी मिलती है, जिससे वह पूछती है कि क्या यह भी एग्जिट है, जिस पर वह लेडी कहती है कि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और उसे यहां से चले जाना चाहिए। इसके बाद फराह कुछ आवाज सुनकर किचन में जाती है, जहां फ्रिज के अंदर उसे वही डेड बॉडी वाला कपड़ा मिलता है और तभी फ्रिज के पीछे उसे अगुंग की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर कर चीख पड़ती है और तभी मोबो वहां आ जाती है। वह फराह को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान वह उसके कुछ बाल भी ले लेती है और माफी मांगते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद फराह देखती है कि मोबो वहां को फराह के बाल दिखाती है, जिस पर वह कुछ बोलता है और चला जाता है। इसके बाद फराह मोबो का पीछा करती है। मोबो शैतान का कोई रिचुअल कर रही होती है और हम वहां एक शैतानी हाथ को भी देखते हैं, जो फराह के कटे हुए बालों को टच करता है, जैसे कोई ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहा हो। इसके बाद फराह एक रूम के बाहर पहुंचती है, जहां से मंत्रों की आवाज आ रही होती है और जब वह देखती है तो शॉक हो जाती है कि मोबो और कुछ नहीं बल्कि शैतान का रिचुअल कर रही थी और उसके बाल भी वहीं थे। फराह ये सब रिकॉर्ड करती है। तभी वही एंटिटी वहां आ जाती है, जिससे डर कर वह वहां से भाग जाती है। इसके बाद फराह वह वीडियो दीनी को भेजती है और तभी वह वहां आ जाता है। वह फराह का फोन ले लेता है और दीनी को भेजा हुआ वीडियो भी डिलीट कर देता है। इसके बाद वह फोन ब्रेक कर देता है और कहता है कि उसने फराह को वहां जाने से मना किया था, तो वह क्यों गई, और यह भी कि वह उसकी आज्ञा माने। फराह बहुत डर जाती है। अब उसे यह समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वह वहाब ने ही किया है। आगे सीन में दीनी रूम में होती है। तभी उसे फराह का भेजा हुआ वीडियो मिलता है, जो उसके प्ले करने से पहले ही डिलीट हो जाता है। तभी उसे फराह के फोन से वीडियो कॉल आता है, जिसे पिक करने पर सामने फराह एक डिमोनिक रूप में होती है, जो उसे अकेला छोड़ने को कहती है। दीनी डर जाती है और उसके हाथ से फोन भी छूट जाता है। इसके बाद वह फराह को मिल्क पीने के लिए देता है, जिसे पीकर वह होश में नहीं रहती। इसके बाद वह वहां आता है और फराह की बैक की स्किन का कुछ हिस्सा नाइफ से अलग कर लेता है। फराह दर्द में कराह रही होती है
और फिर वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह वो सब लेकर शैतान का एक रिचुअल करने लगता है। आगे वही रिचुअल का सामान चारे में मिलाकर जानवरों को खिलाया जाता है और फिर उनका मिल्क निकाला जाता है, जिसे वह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगली सुबह जब फराह को होश आता है तो वह उससे कैंपेन पर साथ चलने को कहता है। इसके बाद मोबो फराह के जख्मों पर दवा लगा रही होती है और फराह कहती है कि उसने शादी की थी ताकि वह हेवन जा सके, लेकिन असल में वह हेल में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने किस तरह के इंसान से शादी की है, क्योंकि वह की सच्चाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया होता है। या फिर यह कह सकते हैं कि उसका इल्यूजन खत्म हो गया था कि हस्बैंड ही हेवन जाने का एकमात्र रास्ता होता है। आगे मूवी में फराह और वहाब कैंपेन के लिए आते हैं, जहां दीनी, उमी और उस्ताद भी होते हैं जो उससे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी दीनी को फराह के पास नहीं जाने देती। इसके बाद फराह के आसपास के लोग अचानक डेमोनिक तरह से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें से एक फराह खुद होती है जो कहती है कि हेल के डवेलर का अर्थ पर स्वागत है। यह सब देखकर फराह डर के मारे चीखने लगती है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस्ताद कहते हैं कि उन्हें तुरंत फराह का एक्सोर्सिज्म करना होगा। इसके बाद वो फराह को एक कमरे में ले जाते हैं, जहां वह उसे टेबल पर लिटाते हुए उसके कान में कुछ बोलता है। तभी दीनी वहां आकर उसे हटा देती है। तभी फराह कुरान की एक चीज दीनी के सामने रिसाइट करती है, जिसमें वह फेरो की वाइफ के बारे में बोलती है। इसके बाद उस्ताद प्रेयर करने लगते हैं, जिससे फराह पोजेस्ड जैसा बिहेव करने लगती है और हम देखते हैं कि वह भी कुछ चांट कर रहा होता है, जिससे उस्ताद की प्रेयर्स का फराह पर असर नहीं हो रहा होता। दीनी यह भी देखती है कि फराह की बैक से ब्लड निकल रहा होता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है और वहाब की तरफ एक्यूजेशन की तरह देखती है। इसके बाद फराह उस एंटिटी को देखती है जो कहती है कि सिर्फ वही उसे देख सकती है और उसे फराह को फूल बनाने के लिए खुद वहाब ने उसके पीछे भेजा था। इसके बाद फराह उस्ताद पर अटैक कर देती है, लेकिन आखिरकार उस्ताद की प्रेयर्स काम कर जाती है और फराह ठीक हो जाती है। उमी कहती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में ही रोक लेना चाहिए, लेकिन वहाब उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद उमी उस्ताद से कहती है कि उन्हें फराह को वहाब के साथ नहीं जाने देना चाहिए, जिस पर वह कहते हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि फराह की यह हालत वहाब की वजह से ही है। इसके बाद वहाब घर पर फराह को मारता है और कहता है कि कोई भी उसका प्लान खराब नहीं कर सकता और वह उसका पति है, जिस पर फराह कहती है कि वह ऐसा आदमी नहीं है जिसे पति कहा जाए, जिस पर वह उसे मारते हुए कहता है कि क्या वह अपने पति को डिफाई करेगी, और उसे पता है ना कि ऐसी औरत हेल में जाती है, जिस पर फराह कहती है कि वह ऑलरेडी हेल में है और वह ऐसा आदमी नहीं है जो उसे हेवन में जगह दिला सके। यहां से हमें समझ आता है कि फराह का वह इल्यूजन टूट चुका है कि मैरिज ही हेवन जाने का रास्ता है और अब वहाब की बातों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। इसके बाद वहाब गुस्से में उसे बुरी तरह मारता है और यह सब मोबो सुन रही होती है, जो फराह की हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद बोर्डिंग स्कूल में दीनी एक बुक पढ़ रही होती है। तभी उसे उमी का एक लेक्चर याद आता है, जिसमें वह फाराओ के बारे में बात करती है कि कैसे उसकी वाइफ ने गॉड से अपने हस्बैंड से बचाने के लिए प्रेयर की थी, जो एक बुरा इंसान था। और वही बात फराह ने भी कही थी, जिससे दीनी समझ जाती है कि फराह क्या कहना चाहती थी। आगे मोबो फराह के रूम में मिल्क लेकर जाती है और कहती है कि उन्हें आज रात ही भागना होगा। तभी वहां वहाब भी आ जाता है और मोबो को वहां से जाने को कहता है। मोबो उस्ताद को फोन पर फराह के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी वहाब वहां आकर फोन की वायर निकाल देता है और मोबो से सब कुछ रेडी करने को कहता है। इसके बाद दीनी वहां आकर सारी बात बताती है, जो फराह इशारे में उन्हें कहना चाहती थी। यह सुनकर उमी और उस्ताद दोनों बहुत घबरा जाते हैं और उस्ताद उमी से वहीं रहकर प्रेयर करने को कहकर फराह की मदद के लिए उसके घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां वहाब के आदमी आ जाते हैं और उस्ताद को पकड़ लेते हैं। उमी और दीनी किसी तरह फराह के घर पहुंचते हैं, जहां दीनी उमी को उस्ताद की मदद के लिए लोगों को बुलाने को कहती है और खुद रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ चली जाती है। वही मोबो फराह को लेकर भाग रही होती है, लेकिन तभी वहाब के आदमी वहां आ जाते हैं और मोबो को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वहाब फराह को जबरदस्ती उसी रिचुअल वाले रूम में ले जाता है, जहां वह उसे टेबल पर लिटा देता है। फराह कहती है कि उसे पता है कि वहाब ने डीमन से डील की है, जिस पर वह कहता है कि उस डीमन ने उसे वापस पावर में आने में मदद की है। बस उसे एक लड़की की जरूरत थी जिसे वह सैक्रिफाइस कर सके। दरअसल
वह अब एक डीमन वर्शिपर था और उसने फराह की सोल के बदले अपनी पावर और सत्ता वापस पाने के लिए डील की थी। और फराह को यह सब पता न चले, इसलिए वह उसे इल्यूजन्स दिखा रहा था ताकि वह कंफ्यूज रहे और सच्चाई समझ ना सके। उसे फराह जैसी ही लड़की की जरूरत थी जो उसकी हर बात आंख बंद करके माने। और क्योंकि वह उसकी वाइफ है तो उसे लगता है कि उसे यह सब करने का हक है और उसे इसका कोई गिल्ट भी नहीं था। इसके बाद वह फराह को एक क्लॉथ में सील करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद फराह प्रेयर करने लगती है, जिसकी आवाज का पीछा करते हुए दीनी उस रूम में पहुंच जाती है और फराह को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी वह वहां आ जाता है और दीनी के सिर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह फराह को भी बहुत बुरी तरह मारता है और उसे वापस टेबल पर लिटा देता है। फिर वह उसके कुछ बाल और स्किन निकालकर रिचुअल में ऑफर करता है और चांटिंग करने लगता है। चांटिंग के दौरान उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं और उसका चेहरा भी डिमोनिक लगने लगता है। तभी सामने एक रेड लाइट जलती है, जैसे हेल का गेट खुल रहा हो, और वहां हम एक डेमोनिक एंटिटी को भी देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में एंटर करने वाली होती है। लेकिन फराह अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर उस रिचुअल का सामान तोड़ देती है, जिससे गेट वापस बंद हो जाता है और डीमन भी चला जाता है। रिचुअल पूरा न होने पर वह अब गुस्से से चीखने लगता है और उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह ब्लैक होती है। इसके बाद वह फराह पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। फिर वह एक नाइफ से उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी तीनी बीच में आ जाती है और वह पहले उसे मार देता है। यह देखकर फराह पूरी ताकत लगाकर वहां पर हमला करती है और आखिरकार वह मारा जाता है। इसके बाद फराह दीनी की बॉडी के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद मूवी के एंड में हम वही सीन देखते हैं जो शुरुआत में दिखाया गया था, जहां फराह बुरी तरह जख्मी होती है और खून में लथपथ चल रही होती है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशियन हॉरर मूवी वनाती अहली नराका की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।